टैक्स में मैं बहुत डरता था, मेरे को लगता था भाई टैक्स नहीं हो रहा मेरे से, छोड़ टैक्स को। मैं इतना डरता था बस 40 आ जाए कैसे भी करके। बट जब उसको ओवरकम किया तो आई गॉट एग्जम्पशन, आई क्लियर्ड विद एग्जम्पशन इन द टैक्स। व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग इकोनॉमिक्स ना, मतलब उससे पहले मेरे जहन में ऐसा था दैट आई विल नॉट टीच इकोनॉमिक्स एंड आई गॉट रिजल्ट ऑफ परफेक्ट 100। और मेरे को खुद डर लगता था इकोनॉमिक्स में, मैं खुद 11-12 में परेशान रहता था, मेरे को इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी, मेरे को नहीं पढ़नी। जब मैंने सीएस का फाउंडेशन दिया तो हाईएस्ट मार्क्स आई गॉट इन इकोनॉमिक्स। एक चीज समझाऊं, पता है जो चीज आपकी वीकनेस होती है ना, हमेशा आपको उसको स्ट्रेंथ बनाना चाहिए, या जो सबकी वीकनेस है ना, आप उसको स्ट्रेंथ बना लो। अगर आपने औरों की वीकनेसेस जो है, अगर आपकी वो स्ट्रेंथ है, तो भैया आप आउट परफॉर्म कर जाओगे बहुत इजीली। सर कैसे? देखो, जो चीज इजी है, जो चीज कंफर्टेबल है बच्चे उसमें, तो वो सबको ही आती है और सब कंफर्टेबल है उसके अंदर। बट जिस टॉपिक के अंदर कुछ कुछ बच्चे जो हैं वो परेशान हो रहे हैं, बट अगर आप उस पे एक्सेल कर लो तो भैया काम बन गया। फिर काम बन गया कैसे? सोच के देखो, 30 नंबर में ये वाले चैप्टर्स भी आएंगे, बच्चे इन्हें ही छोड़ के चले जाते हैं। और जब ये वाले चैप्टर्स, अदर लॉज वाले चैप्टर, जीसी हो गया, आईयूएस हो गया, आप ये छोड़ते हो ना, तो आप अपने 10-15 मार्क्स तो यूं ही छोड़ देते हो। ठीक है, आपने 10 मार्क्स छोड़ दिए, ऑन एन एवरेज मान के चलो आपने 10 मार्क्स छोड़ दिए। और जब आपने 10 मार्क्स छोड़ दिए तो बेटा उतना ही मार्क्स आपके कम हो गए एग्जामिशन में। आप मान के चलो आप उतना दूर हो गए एग्जामिशन से। तो आपको अगर ये चैप्टर कमांड हो गई आपकी, और आप सोच के देखो, फेमा तुमने बहुत सॉलिड एकदम भयंकर तरीके से कर लिया। अगर जीसीए आईयूएस पे आप मन मार के भी पढ़ना ही है ना, तो मैं बोल रहा हूं मन लगा के पढ़ लो। क्यों मन मार के पढ़ रहे हो? और मैं बोल रहा हूं ना, ये चीज को सोचो कि जो चीज से सब डरते हैं, आई हैव टू डू लाइक एक्सेलेंट परफॉर्मेंस, मेरे को उस चीज में देनी है जिसमें सब घबराते हैं। और असली मजा वही है जब जिससे सब लोग डरे, जिस टॉपिक से सब लोग ऐसा उनको लगे होए, और आप लोगों को, आपको वो वाला टॉपिक एकदम सॉलिड आता है, तो बोलते पूछ, क्या पूछना पूछ, मैं बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, पूछ, इस टॉपिक में मेरे को बिल्कुल एकदम सब कुछ आता है। मजेदारी तो वही है, दैट इज द गुड थिंग व्हाट यू कैन डू। तो अगर आपने वो टॉपिक को एक्सेल कर लिया तो भैया काम बन जाएगा, मैं तुमको बोल रहा हूं। और ये चैप्टर्स अगर तुमने सॉलिड कर लिए, देखो मैं बिल्कुल रिवर्सिबल अप्रोच बोलने को करने के लिए बोल रहा हूं तुमको। मैं तुमको बोल रहा हूं कि ये चैप्टर पे कमांड बनाओ, जीसीए आईयूएस को मत छोड़ो और अच्छे से पढ़ो, ताकि अगर आपके 30 में से 25 आ गए ना, 70 में से 35 लाना इज ओके। कंपनी लॉ में 70 में से 35 आ जाएंगे, वेरी इजीली यू कैन गो विद द एग्जामिशन। आप एग्जामिशन से क्लियर कर लोगे और बहुत प्यार से एग्जामिशन आएगी, 60 आ जाएंगे आपके लॉ में। ठीक है, पर अगर आपने ये छोड़ा तो फिर उतना ही तुमको कॉम्पेंसेट करना पड़ता है उधर कॉर्पोरेट लॉ में, जो आपका 70 मार्क्स वाला पार्ट है। सो डोंट प्लीज मिस दिस चैप्टर, एंड दिस रूल इज एप्लीकेबल टू एवरीवेयर। हमेशा ध्यान रखना, जो चीज में सबको लगे कि ये मैं नहीं कर सकता, तुमको अपने आप से वादा करना है मुझे यही करनी है, एंड आई वॉन्ट टू डू दिस। यार ये कोर्स भी तो ऐसा ही है, कितने सारे लोगों को ये कोर्स भी तो टफ लगता है ना, बट यू आर डूइंग दिस कोर्स ना। Why you are doing this course? Mostly people don't even think about doing this course. वो लोग तो सोचते भी नहीं है, अपन कर रहे हैं। अगर हम लोग कर रहे हैं तो भैया हम कुछ तो अलग कर रहे हैं ना सबसे, हम कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। तो ये जो सोच कोर्स के लिए ले रखी है, अप्लाइड एवरीवेयर। इनकम टैक्स पढ़ते हो, पीजीबीपी से डर जाते हो, पीजीबीपी नहीं करना। अरे पीजीबीपी को ही सॉलिड करो, पीजीबीपी को ही सॉलिड करो। तुमको लगता है तुम ऑडिट पढ़ रहे हो, मैं एसए नहीं पढ़ूंगा, अरे एसए को ही सॉलिड करो। अकाउंट्स पढ़ रहे हो, एएस नहीं हो रहे मुझसे, अब तो सिलेबस में ही एएस है, सिर्फ भरे पड़े हैं। पर कोई पर्टिकुलर एएस आ गया, सर अमेलगमेशन मेरे से नहीं हो रहा, कंसोलिडेशन मेरे से नहीं हो रहा, छोड़ के जाऊंगा, उसी पे ही कमांड बनाओ और वो आएगा भी, पेपर में आता भी है। तो ऐसे पीजीबीपी भी आता है, पीजीबीपी पक्का आएगा ना। तो फिर तो आपको हमेशा उन्हीं चीज पे हथौड़ा मारना है, जो चीजें सबकी वीकनेस है, आपको उसको अपनी स्ट्रेंथ बनानी है। दैट्स इट, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। इफ यू विल डू दिस यू विल एक्सेल। और पता है, मेरे को तुम पूछते हो, मैंने 13 साल इकोनॉमिक्स पढ़ाई है, एंड व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग इकोनॉमिक्स ना, मतलब उससे पहले मेरे जहन में ऐसा था दैट आई विल नॉट टीच इकोनॉमिक्स, कभी मैं इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाऊंगा। स्टिल आई स्टार्टेड टीचिंग इकोनॉमिक्स एंड आई गॉट रिजल्ट ऑफ परफेक्ट 100 आई गॉट। और बैक टू बैक हर साल, मतलब हर साल रिजल्ट आ रहा है बच्चों के, 100 मार्क्स आ रहे हैं, 99 आ रहे हैं। तो आई वॉज अफ्रेड ऑफ डूइंग दैट थिंग, बट नहीं, मैंने बोला नहीं भाई, इसी को अच्छा करना है। और मेरे को खुद डर लगता था इकोनॉमिक्स में, मैं खुद 11-12 में परेशान रहता था, मेरे को इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी, मेरे को नहीं पढ़नी। जब मैं इस डर से उभरा और फाउंडेशन दिया मैंने, फाउंडेशन सीएस का, जब मैंने सीएस का फाउंडेशन दिया तो हाईएस्ट मार्क्स आई गॉट इन इकोनॉमिक्स, 82। ऑल दो वो 82 थे, बट ओवरऑल चारों में सबसे ज्यादा किस में आए? इकोनॉमिक्स में।
तो दिस इज द अप्रोच यू हैव टू फॉलो। जिससे घबरा रहे हो ना, उसी चीज को सेट कर लो। टैक्स में मैं बहुत डरता था, मेरे को लगता था भाई टैक्स नहीं हो रहा मेरे से, छोड़ टैक्स को। और टैक्स में इतना डरता था, बस 40 आ जाए कैसे भी करके। बट जब उसको ओवरकम किया तो आई गॉट एग्जाम्शन, आई क्लियर्ड विद एग्जाम्शन इन द टैक्स। 60+ मार्क्स। इवन CS फाइनल में भी, उसमें एडवांस टैक्स होता है, उसमें भी एग्जाम्शन है। अगर वो डर तुम्हारे ऊपर हावी हो गया ना, तो फिर तुम्हारा सब्जेक्ट ढह जाएगा। फिर आप उस सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं कर पाओगे, वो चैप्टर हो, वो सब्जेक्ट हो, वो कोर्स हो। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, तुम हावी हो उस पर। समझे बात को?